Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me from Dear Diaries. Welcome to this new video, brand new video actually. So this video is going to be about storytelling or maybe more like a podcast. जब मैंने पॉडकास्ट की बात की थी पिछली वीडियो में तो उससे मेरी मुराद ये थी कि वो वाला पॉडकास्ट नहीं जो हम दो पीपल से जो दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो वाला पॉडकास्ट नहीं, बल्कि ये वाला पॉडकास्ट आपका और मेरा पॉडकास्ट। तो हम ही हैं वो दो लोग जो जर्नी को देख रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं। और उससे पहले मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आप लोगों ने बहुत सारी ट्रिप बनाई होंगी, बहुत सारे मोमेंट्स को एंजॉय किया होगा, फैमिली के साथ बाहर गए होंगे, खुशियां बांटी होंगी। मैं ईद का भी लोग ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, छोटा बहुत रिकॉर्ड किया था जो कि अपलोडेड है, प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हैं आप लोग। और चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पीछे टूं की आवाज आ रही है प्लीज इसको इग्नोर करें। आई डोंट नो क्या मसला है। ये मेरा माइक है, इसको मैंने सेट किया, मुझे यूज नहीं करना आता है अभी, और मैंने जस्ट इसको लिया और आई डोंट नो किस तरह से आवाज आ रही होगी आप लोगों को, और देखते हैं कि कैसे। अच्छा, तो बात शुरू होती है मेरे बचपन से, जब मैं तकरीबन 15 साल की हुई तब से बात शुरू होती है। और तब मेरी एक दोस्त बनती है, मैं किसी और सिटी में मूव करती हूँ। मेरी फैमिली पहले ही होती है अब, लेकिन मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ किसी गांव में रहती थी, लेकिन मैं अपनी फैमिली के पास दूसरी सिटी में मूव करती हूँ। और वहाँ पे मैं जब फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कहती हूँ आप जिसको, जहाँ जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे एक लड़की मिलती है। अब वो लड़की फर्स्ट डे पे ही मुझे ऐसा लगता है कि लाइक स्वीट सी है, यू नो। आप जब जाते हो तो फर्स्ट इंप्रेशन डालने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। और मुझे भी ये था, मैंने कहा न्यू सिटी है, न्यू लोग है, मैं ये समझती थी शायद मैं एक देहात से आई हुई लड़की हूँ, लेकिन मैं पहले भी हर सिटी में रह जा चुकी हूँ और मैं सिर्फ एक आधा साल ही देहात में नहीं हूँ। और तो मेरा ज्यादा उत्तराखंड देहातियों वाला था नहीं, देहात इन सेंस नहीं, जैसे देहात को बुरा नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि देहात में रहने वाले को कुछ आता नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है इन सारी चीजों का। तो मुझे भी कुछ ऐसे समझा गया था, लेकिन जब मैं ऐसी नहीं थी तो उनको पता चला कि ऐसी नहीं है, ये तो मतलब हमें आराम से एडजस्ट हो सकती है, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब वहां से हमारी बातचीत शुरू होती है। बहुत स्वीट सी लड़की थी, स्वीट सी लड़की थी। और हम लोग आपस में बातचीत करते हैं और जी वो फर्स्ट डे पे ही मुझे अपना दोस्त बना लेते हैं। मैंने भी कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, फर्स्ट डे पे कौन दोस्त बनाता है, तब हम छोटे होते हैं, हमें इतनी समझ बूझ नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें सारी समझें आ जाती हैं, हमें हर चीज का अंदाजा हो जाता है कि दुनिया कैसे चलती है, जिंदगी कैसे चलती है, लोग कैसे चलते हैं उनके साथ। तो ये सारी चीजें इसी तरह से हमारी फिर दोस्ती बढ़ती गई, बातें होती गई, कई फंक्शन हमने साथ अटेंड किया, लाइक स्कूल के फंक्शन होते हैं, क्लासेस में साल जैसे गुजरते जाते हैं और हमारा आ जाता है जी स्कूल का एंड, लाइक मैट्रिक आ जाती है, ठीक है। हम मैट्रिक के एग्जाम देते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, सबके एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, जो ओरिजिनली जो लाइफ में होता है, कोई भी डिफिकल्ट बातें तो होती हैं। तो इस तरह से मतलब हमारे लिए भी सब कुछ ऐसा ही था। और बातें जो हैं वो हम लोगों ने बहुत की थी, मेमोरीज हमारी बहुत सारी थी, हम लोग बहुत ट्रिप्स पे गए, सब कुछ हुआ। और इस तरह से हमें लगा कि शायद नहीं, लेकिन क्योंकि जैसे स्कूल खत्म की बात है, कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, आप एक न्यू लाइफ में एंटर करते हो, आपको थोड़ा अपग्रेड हो जाता है लेवल के। यहाँ पे शायद आप कुछ नया ही सीखने वाले, आपको लगता है कि स्कूल खत्म हो गया बस अब कॉलेज, और उसके बाद मेरी लाइफ आसान ही आसान है। और लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के फेलोज जो होते हैं वो स्नेक्स होते हैं, लेकिन कभी कभार आपको पता नहीं चलता कि कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन आपका जस्ट फायदा उठा रहा है। तो इस तरह से ही मैट्रिक खत्म होता है और देन हम कॉलेज जाते हैं। वो बच्ची कॉलेज छोड़ देती है, वो कॉलेज नहीं जाती, उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते, उसको एक सिंगल मॉम ही रेज करते हैं, लेकिन उसके फादर उसको रेज नहीं करते। तो जो है मेरी फैमिली में भी बहुत स्लो होती है वो बच्ची। और इस तरह से मतलब मेरी पूरी फैमिली, इवन मेरा सारा, इतने लोग मुझे नहीं जानते होंगे जितने मतलब उसको जानते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये सारी मेरी अपनी जाती कहानी है, इसलिए मैं किसी को भी बीच में ऐसा नहीं ला रही, ना ही मैं किसी का नाम लूँ, नहीं मुझे लेना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। ये जस्ट एक जो लेसन मुझे जिंदगी में इस दोस्ती ने दिया है ना, कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का, मैं उस चीज को बता रही हूँ कि अपने आप को इतना छोटा मत समझो।
अपने आप को कभी दूसरों के लिए गिराओ मत, ठीक है। कि आजकल बहुत सारे क्योंकि टीनेज बच्चियां होती हैं, उनको चीजें इन चीजों की समझ बुझ कम होती है, तो इस वजह से। और ये देखो, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि किसी बॉयफ्रेंड, नो इट्स नॉट दैट। आप लड़की की बात करें, मैंने कुछ लोग फैमिली में वीडियो देख रहे होते हैं, तो वो जॉब करना स्टार्ट कर देती है और मैं एक जॉब पे उसको विजिट करना जाती हूँ। वो तब तो बहुत स्वीट से आती है इस तरह से ना। फिर अचानक से एक टर्निंग पॉइंट आता है उसकी जिंदगी में, उसकी हो जाती है शादी। अब उसकी शादी होती है, उसकी होती है लव मैरिज। उसकी लव मैरिज जो है वो हो जाती है, ठीक है। और मैं इनवाइट करती हूँ, लेकिन मैं कुछ वजह से जा नहीं पाती। और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी एक्चुअली, और मैं किसी वजह से उसकी शादी अटेंड नहीं कर पाती हूँ। और देन शादी के बाद, मतलब उसकी शादी के बाद हम मिलते हैं, मैं उसके घर जाती हूँ, वो मुझे अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती है, इस तरह से बताती है पुरानी मेमोरीज, जैसे आप बताते हो, आप भी बताओगे, हर कोई बता देता है। और इस तरह से मुझे इंट्रोड्यूस करवाती है अपने हस्बैंड से। उसके हस्बैंड एक सिंगल ब्रदर, मतलब उसकी फैमिली वगैरह नहीं होती, और मतलब इस तरह से उनकी शादी। तो उसके बाद हमारा मिलना जुलना काफी लगा रहता है, ठीक है। वो हमारी तरफ आती है, हम की तरफ जाती है। हमारे फैमिली मेंबर्स में भी किसी की शादी होती है, ठीक है, सारा कुछ अटेंड वगैरह करते हैं। एंड देन उसकी हो जाती है तलाक 2 साल बाद। उसकी शादी को 2 साल गुजर जाते हैं, और क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी हाफ ग्रेजुएट, वो यूनिवर्सिटी में मैं तो होती हूँ, लेकिन ना वो आगे पढ़ पाती है, ना वो जॉब करती है, ना उसके पास कोई हुनर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बस इस तरह से सारे मामला चलते होते हैं। अब जो है, उसकी जब तलाक हो जाती है, मैं उसको कंसोल करती हूँ, वो डायरेक्ट किसी के पास नहीं जाती, वो सिर्फ मेरे पास आती है। उसको यकीन होता है कि मैं उसको संभाल लूंगी, ठीक है। और जो बात ठीक है, मैंने उसको संभाला है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने संभालने वालों में से बनाया है, संभलने वालों में, मतलब जिंदगी ने बहुत सारा कुछ सिखा दिया था इतनी छोटी सी एज में, क्योंकि बहुत सारी फ्रेंडशिप खराब होती है इस तरह से ना। बहुत कुछ मुझे लगता है मैं टाइम से पहले ही जो है मेच्योर हो गई हूँ। आजकल मैंने इवन मेरी जो यूनिवर्सिटी में बच्चियां आती हैं, वो इतनी मेच्योर नहीं होती हैं कि उनको पता हो कि किस तरह से अपनी लाइफ में किसको रखना है, किसको निकालना है, कौन उनके साथ मतलब होशियारी चालाकियां कर रहा है, कौन सी उसकी दोस्त को स्नेक बन के डस रही है, उनको नहीं फिर पता चलता, लेकिन मुझे पता चल जाता है। तलाक वगैरह हो जाती है। देन उसके बाद हम फिर मिलते हैं, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि मैं उसकी तरफ जाती हूँ, और कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से हम दोनों में मतलब नाराजगी आ जाती है। और नाराजगी ऐसी आती है कि उसमें मैं गलत नहीं थी, वो गलत थी, ठीक है, उसकी फैमिली गलत थी उसमें। और उन्होंने एक दफा भी एक टाइम आता है, आप समझते हो कि आपसे गलती हो गई है, आप जाके सॉरी कह लो अगले बंदे से, लेकिन सॉरी का भी मजा तभी आता है जब आप मतलब फौरन चले जाओ, 1-2 दिन बाद चले जाओ, या इस तरह से 3 महीने गुजर जाते हैं और ना किसी ने सॉरी कही, ना किसी ने मांगी। मुझे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी देखो ऐसे भी गुजर जाती है। मेरी जिंदगी उसके आने से पहले भी गुजर रही थी, उसके जाने के बाद भी गुजर रही है, ठीक है। इस तरह से हमारी एंड होती है ये 10 इयर्स की फ्रेंडशिप। 10 साल आप कहते हैं, 10 साल कहने को होते हैं, 10 साल अगर आपने किसी के साथ गुजारे हो तो पता चलता है कि इतना हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा बहनों से भी ज्यादा था, और इस तरह से खत्म हो जाता है। फिर अचानक से एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि उसको पूरे 2.5-3 माह बाद जाके याद आता है कि जी मैंने मुझसे गलती की थी और मैंने उसका खुनियाजा करना है, और वो भी किसी वजह से। तो स्पाइस इसमें ये है कि शी नीड्स मनी, and she came to me actually today, and I was alone at home. I just had my sister with me, not my mom, not my brother, not my father, not my sister, just me and my one sister. So she came to me knowing that I'm alone. She thought कि वो आती है मुझे कंसोल करेगी, मैं उसको माफ कर दूंगी। पहले दिन तो छोटी मोटी बातें होती थी, मैं इजीली लेट गो कर देती थी बातों बाद, इस तरह से चल जिंदगी इसी तरह गुजरती है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी को माफ नहीं करना चाहिए, मैंने उसको अपने दिल से माफ किया हुआ है, लेकिन देखें माफ मैंने उसको अपने दिल से किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको दोबारा ये गलती करने दूंगी, मैं दोबारा बेवकूफ बन के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जाने दूंगी। वहां से मैंने सीखी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, वहां से मैंने ये सारी चीजें गेन की हैं। शायद
कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते ही इसलिए कि आपको कुछ सिखा सकें, और शायद मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में भी वो इसी वजह से है कि शायद मुझे उसकी भी लेसन मिले। एंड एक्चुअली मैंने उसको जाने दिया, मैंने उसको दोबारा उससे हाथ नहीं मिलाया, उसको दोबारा अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया उस बच्ची को, क्योंकि मुझे लगता है कि अब उन चीजों का टाइम खत्म हो गया कि आप अब दोबारा से किसी को भी इस तरह से अलाउ कर दो कि वो आए और आपकी लाइफ में आके इंटरफेयर करे। इससे अच्छा कि वो ना ही आए और आप अपनी लाइफ आसानी से गुजारें। और ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं आती है, आपको सारी मेमोरीज आती हैं, सारी मेमोरीज आपको याद आती हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है मेरी बातें बहुत ज्यादा लंबी हो रही हैं और एक पर्सनल स्टोरी, एक लेसन है ये, लेकिन आपको लोगों को बताना भी चाहती हूँ, क्योंकि किसी को बताने से अच्छा है कि वरना इस तरह से बात कर ले आपका मजाक बन के रह जाता है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग इगोइस्टिक कि आप बहुत ईगो है, आप बहुत रूड हो। ये बात होती है कि आप खुद को कितना जानते हो। जब आप खुद को जानने लगोगे ना, तब आपको पता चलेगा आप कितने सेल्फ रिस्पेक्टेड हो, आपकी क्या वर्थ है आपकी अपनी नजर में। जब आपको आपकी अपनी नजर में अपनी वैल्यू समझ आ जाएगी ना, तो आप समझदार भी हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा किस पे एतमाद करना है, किस पे नहीं करना, कौन आपका इस्तेमाल कर और किससे आपको बच के रहना है और किसने आपको जो है इस तरह के कामों पर लगाया हुआ है। वीडियो बनाने का मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं था, बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे शेयर की है, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है। और मुझे बस इसे चीजों का सबक मिलता है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर लिया। आई नो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन अगर आपने अंत तक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। See you in the next video. Allah Hafiz.